हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग कुछ आगे काम करते हैं, है ना। देखिए आज पढ़ना हम लोग को इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। है ना, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, किस पे, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, रूट कितना होता है 2π√L/g, है ना। तो देखिए क्या होता है, जरा देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाल देंगे हम उस सिस्टम को, पेंडुलम वाला सिस्टम को, है ना, सिंपल पेंडुलम को, है ना, तो उसके टाइम पीरियड किस तरह से प्रभावित होगा, है ना, वही चीज़ हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं यही हमारा सपोर्ट होता है नहीं, और एक स्ट्रिंग से एक बॉब लटका हुआ रहता है ना, यही हमारा स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक बॉब है जिसका मास क्या है, m है ना, और एक धागा के सहारे लटका हुआ है जिस स्ट्रिंग का लंबाई कितना है, l, है ना। ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, बॉब कहलाता है ना। जो छोटा सा पार्टिकल लटका हो रहा था जिसका मास होता है वो क्या कहलाएगा, बॉब कहलाएगा, है ना, जिसका मास कितना है, m। तो बताइए यहाँ पे क्या होता है, उसका सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड क्या होता है ना, क्या होता है टाइम पीरियड यहाँ पे। तो टाइम पीरियड जो होता है कितना होता है 2π, है ना, √अंडर कितना होता है L/g। लेकिन यहाँ पर g कैसा होता है, g का मतलब होता है नेट g, है ना। नेट g का मतलब को हम इसको ऐसे बोल सकते हैं g इफेक्टिव, है ना, g इफेक्टिव। देखिए जब यहाँ पर लटका हुआ है तो यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कुछ नहीं, एगो टेंशन लग रहा है, धागा है तो, है ना, टेंशन लग रहा है, और नीचे क्या है, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा जिसपे मास है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी, तो वेट काम करेगा mg नहीं। तो यहाँ पर हम t बराबर क्या कहते हैं बताइए, यहाँ पे t जो कहेंगे t, है ना, t वो t डैश कितना कहेंगे, है ना, बताइए ये क्या करेगा, टेंशन क्या करेगा, उसके वेट को बैलेंस करेगा नहीं। तो यही जो टी डैश हम कहेंगे यहाँ पर टी डैश, है ना, वो कितना के बराबर कहेंगे, जी mg के बराबर, है ना। जहाँ पे ये जी जो होता है हमारा, वो जी कैसा होता है, इफेक्टिव, है ना, कैसा बोलेंगे, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब नेट जो एक्सलेशन होगा, नेट जी होगा, उसको हम जी इफेक्टिव से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सलेशन कौन है, खाली के तो एक्सलेशन जो टू ग्रेविटी है ना, और कोनो एक्सलेशन सब रहता तो नेट एक्सलेशन निकालते, नेट है ना, रिजल्टेंट एक्सलेशन निकालते। वही जी का मतलब क्या है, इफेक्टिव का मतलब जितना भी एक्सलेशन हो सबका रिजल्टेंट, है ना। चलिए तो वही सिंपल बॉब है, तो टेंशन जो होगा, टेंशन किसको बैलेंस करेगा, उसके mg को, है ना। तो वही टी डैश बराबर कितना हो जाएगा, mg, m इंटू जी कैसा, तो इफेक्टिव, है ना। तब जो टाइम पीरियड लिखाता है हमारा 2π√L/, जी कैसा लेंगे, तो वही इफेक्टिव जी लेते हैं, है ना, कैसा लेते हैं यहाँ पे, इफेक्टिव जी, है ना। लेकिन हम लोग वहाँ पर क्या बोलते थे, है ना, सीधा बोल देते थे कितना, L/g, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई और एक्सेलरेशन होता नहीं था, है ना, सिंपल ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता था, इसलिए खाली यहाँ पर जी बोलते थे, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, चार्ज के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्या होगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। इसीलिए यहाँ पर खाली जी नहीं कह के हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, जी इफेक्टिव, है ना, मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी पे, है ना, वो लिखना है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, होता है ना। चलिए 2π√L/g इफेक्टिव, है ना। चलिए हो गया, इतना काम किया, छापिए तो पहले इसको, याद रखिए फॉर्मूला कितना होता है, 2π√L/g, L/g, ये तो याद ही होगा सब लोग, क्लास 9th में पढ़े थे नहीं, 11th में देखा था कहीं, है ना।
तो याद रखना, खाली यहाँ पर क्या बोलेंगे जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब क्या, नेट जी है ना, मतलब मास के बगल में जो एक्सलेशन होगा ना उसको क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव। मास के बगल में है ना, मास के बगल में जो भी आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव कह देंगे। ठीक है, चलिए छापिए इसको, तब जब दिखाते हैं आपको है ना, 3 केस में काम करेंगे है ना। मिटा दे, लीजिए स्क्रीनशॉट। पहला नंबर केस में बात करना है ना। अभी तो सिंपल हमने देखा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2π√L/g है ना। जी कहना अच्छा बात नहीं है क्योंकि एक और फील्ड आने वाला है तो उसके चलते एक्सलेशन आएगा है ना, इसलिए जी के बदले क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव है ना। चलिए तो केस फर्स्ट कहना है, when electric field is है ना vertically, when electric field is vertically downward है ना, मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नहीं तब है ना। देखिए इसका मतलब क्या हो, करने का मतलब क्या, यही है, यही हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, और ये हमारा क्या है, वही सिंपल पेंडुलम को डाल दे रहे हैं यहाँ पर है ना। तो देखिए जिसका मास कितना है, m है, चार्ज कितना है, q है ना। चलिए इस बॉब का मास m, चार्ज q, धागा का लंबाई l है ना, स्ट्रिंग का लंबाई, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, कौन कौन सा फोर्स काम करेगा यहाँ पे, ऊपर स्ट्रिंग का टेंशन काम करेगा, नहीं टेंशन है ना, जिसको हम टी डैश नाम लेते हैं, और नीचे क्या काम करेगा, एक ग्रेविटी काम करेगा mg, और एक और फोर्स काम करेगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता है तो चार्ज पे फोर्स लगता है, नहीं है ना, F बराबर QE, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर QE के बराबर हो गया। अब जरा बताना है, बोलिए क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, जी इफेक्टिव क्या होगा, नहीं है ना, यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, देखिए है ना, मतलब एक फोर्स क्या लग रहा है, एक फोर्स कौन लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक कौन फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है mg है ना। बताइए तो यहाँ पर टी डैश टेंशन किसको बैलेंस करेगा, टेंशन इस दोनों को बैलेंस करेगा, ये ऊपर ये दोनों नीचे है ना, तो बैलेंस करेगा, तो क्या कहेंगे यहाँ से, तो mg प्लस क्या बोलेंगे, QE बोलते हैं। चलिए यहाँ से हमने क्या बोला, m के बगल में जो कुछ आ जाएगा उसी को जी इफेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, तो कितना मिलेगा, g प्लस है ना, यहाँ पर नहीं है तो नीचे में आ जाएगा कितना, QE बटे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। चलिए ये क्या मिलेगा हमारा, टी डैश, कोई दिक्कत है, m कॉमन लेंगे तो कितना होगा, g बचेगा खाली है ना, यहाँ पर नहीं था तो बटा में आ जाएगा, यही m हो जाएगा ना। अब देखिए अब m के बगल में टेंशन जो होगा, टेंशन टी डैश m इंटू कुछ इस तरह का, नहीं देखिए ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी क्या है, एक्सेलेरेशन है, नहीं QE बटे m, QE बटे m क्या होता है, चार्ज पे एक्सेलेरेशन, नहीं पढ़ते थे, Q बटे m तो क्या है, इलेक्ट्रिक एक्सेलेरेशन है ये है ना। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, पूरा इसी को कहा जाएगा जी इफेक्टिव है ना, क्या बोलेंगे इसको, जी इफेक्टिव कहा जाएगा, नहीं इसी को। अब जरा बताइए, तो हो गया हमारा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए है ना, टाइम पीरियड जो कहा जाएगा, टाइम पीरियड टी कितना होता है, 2π√L बटे कितना बोला जाता है, जी क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव बोलते हैं, नहीं तो हो जाएगा 2π√L बटे है ना, जी इफेक्टिव। बताइए जी इफेक्टिव किसको कहेंगे, इसको कहेंगे जो मास के बगल में होगा, नहीं तो यहाँ से क्या कहा जाएगा, हो जाएगा जी प्लस है ना, QE अपॉन कितना बोलेंगे, m है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा है ना, किसका, सिंपल पेंडुलम का। कब होगा ये है ना, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तब है ना, खाली वैसे ही लटका हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम वही 2π√L बटे g, सिर्फ कुछ नहीं है वहाँ पर तब है ना, ऐसा
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा, जी इफेक्टिव डाल देंगे यहाँ, नहीं तो इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट है ना, कुछ नहीं, एकदम इतना बढ़िया से काम करें ना स्टेप बाय स्टेप, है ना, एकदम कहीं भी किसी कॉपी से मिला लेना है, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पक्का मेरी कॉपी में होगा, है ना, एकदम पूरे एकदम ओपन चैलेंज है ना, कहीं से भी। चलिए टाइम लग रहा है, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, पहले बोल दिया था आपको, है ना, सबसे बड़ा यूनिट है, कम मार्क्स का है लेकिन सबसे बड़ा यूनिट है ना, लेकिन ये यदि सीख लीजिएगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो फिर आगे बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं, जो भी बाकी का इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न है, सब काफ़ी आसान लगेगा, है ना। देखिए कितना अच्छा अच्छा चीज़ सब है, एकदम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं ना, मतलब एकदम बढ़िया से सिस्टमेटिक तरीका से काम कर रहे हैं, इसलिए इसको पढ़िए बढ़िया से ध्यान से, है ना, टेंशन नहीं लेना है ना। सिलेबस तो होगा ही, है ना, एग्जाम का तो कुछ पता नहीं है क्या नहीं है ना, टेंशन नहीं, जब एग्जाम होगा तब समय सिलेबस आपका 1 महीना पहले समाप्त होगा, है ना, टेंशन नहीं लेना। जब यह एग्जाम होगा उससे 1.5 महीना पहले सिलेबस इंड कर देंगे, है ना, जब लेगा, मान लेते हैं दिसंबर में एग्जाम ले तो नवंबर में कंप्लीट कर देंगे सिलेबस, है ना, एकदम पूरे पढ़ा करके, टेंशन नहीं लेना है, अभी पढ़ना है खाली, है ना। चल सीखना है, मिटा दे। चल केस 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड, है ना, ये क्या था डाउनवर्ड, अब क्या कहेंगे अपवर्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नहीं, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, ऊपर की तरफ हो, है ना, तब क्या होगा, तब टाइम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं। चल मिटाते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, हम खाली बदल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया ऊपर, मिटा दिया इसको, अब किधर हो गया ऊपर की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए क्या होगा अब, है ना, कोई चार्ज को डाला, है ना, मतलब इस बॉब पे चार्ज Q है, मास M है, नहीं, तो अब क्या होने वाला है पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की तरफ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो नीचे नहीं लग करके QE, अब QE किधर काम करेगा, ऊपर काम करेगा QE, हो गया। चलिए तब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से क्या लिखा जाएगा, बोलिए लिखाइए, पहले टेंशन लिख लेते हैं, टेंशन को कौन बैलेंस करेगा, है ना, और तब M के बगल में जो भी कुछ होगा उसको क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव, है ना। तो चलिए क्या होगा, बैलेंस करेगा टेंशन कौन, देखिए ये दोनों ऊपर ये नीचे, नहीं क्योंकि इसको तो बॉब को तो रेस्ट में रहना है ना, है, तो वर्टिकली, तो यहाँ से क्या बोलेंगे T डैश प्लस QE बराबर कितना हो जाएगा, mg के बराबर। जब कोई चीज रेस्ट में है इसका मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स बराबर क्या, डाउनवर्ड फोर्स, तो ये दोनों ऊपर है ये नीचे, इसका मतलब दोनों जितना ऊपर है फोर्स वही नीचे है ना। चलिए T डैश निकालिए यहाँ से, T डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो T डैश हो जाएगा यहाँ से mg माइनस क्या हो जाएगा QE, इसको इधर ठेल देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो T डैश बराबर कितना मिलेगा, M कॉमन लीजिए M, क्योंकि M के बगल में जो कुछ भी होता है वही हमारा G इफेक्टिव कहलाता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से G माइनस बताइए QE, यहाँ M तो नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर QE बटे कितना हो जाएगा M हो जाएगा, है ना। और यही जो हमारा कहलाएगा यही क्या कहलाएगा, G इफेक्टिव कहलाएगा। M के बगल में यही है ना, M के पजरा में जो है उसी को क्या बोलते हैं, G इफेक्टिव। तो इसीलिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बोलिए टाइम पीरियड कितना होता है, T बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2π√L बटे G। यदि कुछ नहीं रहता है ना, खाली ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं रहता तो ये होता है, लेकिन नहीं इलेक्ट्रिको फील्ड है तो G इफेक्टिव नाम दे देंगे उसका, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2π√L बटे, है ना, और G इफेक्टिव का मतलब ये वाला, है ना, कितना G माइनस QE बटे कितना हो जाएगा M, है ना। और यही हमारा क्या निकलेगा, नया टाइम पीरियड, है ना, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तब, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, मिटा दे जल्दी स्क्रीनशॉट फटाफट, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ना।
चल केस 3, केस थर्ड, when electric field is, है ना, electric field is horizontally, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, हॉरिजॉन्टली हो, नहीं है ना, वर्टिकल तो देख लिया, हॉरिजॉन्टली है। देखिए जैसे यही है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर क्या है, सिंपल पेंडुलम को लटका दिया है, सिंपल पेंडुलम को, जिसका मास m है, चार्ज q है, स्ट्रिंग का लंबाई जो है, धारा का लंबाई वो l है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, कुछ इस तरह। बताइए नहीं रहता इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस खाली ग्रेविटी के चलते √2π√L/g, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ना, तो इसका भी कुछ एक्सलेशन होगा फोर्स की वजह से, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, नेट एक्सलेशन निकालते हैं ना। चलिए जिसको जी इफेक्टिव कहते हैं ना, चलिए कैसे निकाला जाएगा बोलिए, क्या होगा, ये फिगर कैसा हो जाएगा हमारा, है ना, ये कैसा देखने को मिलेगा, तो कुछ इस टाइप से बोल देंगे हम। अब जो हो जाएगा, बताइए क्या काम होगा, अब जो टेंशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इसका फोर्स किधर लाएगा, उधर, ग्रेविटी का फोर्स किधर लाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ये F बराबर कितना, QE, ये क्या लाएगा, mg, नहीं, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से बोल दीजिए, है ना, इस तरह से, इधर क्या लाएगा, इधर लाएगा QE, नीचे क्या लाएगा, mg, ठीक है। ये हमारा टेंशन कितना बोल देते हैं, T डैश हो जाएगा, T डैश, है ना। अब बताइए T डैश किसको बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको बैलेंस करेगा, नहीं, तो जरा बताइए तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे, क्या यहाँ से जो निकालेंगे हम लोग, है ना, ये T डैश जो बैलेंस करेगा, T डैश किसको बैलेंस करेगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक के चलते फोर्स किधर लगेगा, उधर, ये किधर, नीचे, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर है तो हम जानते हैं रिजल्टेंट कितना होता है, √a² + b², है ना, तो कितना बोलेंगे यहाँ से, बोल दीजिए, हो जाएगा mg² प्लस कितना, QE² हो गया। चलिए यहाँ से, है ना, m² कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा g² प्लस, है ना, ये हो जाएगा QE बटे कितना हो जाएगा m, उसका क्या हो जाएगा, टोटल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। बताइए होगा क्यों होगा, हो जाएगा ना, m² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जो हमारा मिलेगा कुछ इस तरह से, अब क्या होगा, m² बाहर आ जाएगा, है ना, m² बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, m इंटू √, कितना मिलेगा, g² प्लस QE बटे कितना हो जाएगा m, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना, और ये क्या मिला, टेंशन, इस टेंशन को बैलेंस करेगा। हमने बताया था, है ना, मास के बगल में जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है ना, तो इसीलिए, है ना, इसीलिए टाइम पीरियड जो हो जाएगा, है ना, इसीलिए टाइम पीरियड जो हो जाएगा, टाइम पीरियड T कितना होता है, 2π√L बटे कितना बोलते हैं, जी इफेक्टिव, है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2π√L बटे जी इफेक्टिव कितना है, ये वाला मास के जो बगल में है, कितना कहा जाएगा, √, कितना, g² प्लस QE बटे m, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, चल कर लीजिए जल्दी। तो ये हमारा क्या था, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√L/g नहीं हो करके कुछ ऐसा हो जाता है, नहीं, हाँ, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाला गया है, वर्टिकली है कि हॉरिजॉन्टली है, किस तरह से, ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा, है ना। चलिए मिटाते इसको, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। तो चलिए, ये था हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अभी तक हमने जो भी चर्चा किया है वो किस पर बेस्ड काम किया है, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया था, है ना, जब कहाँ रखा था चार्ज पार्टिकल को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तब हमने इतना सारा काम किया था। नहीं, मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम किया था नहीं अभी तक में, है ना। बहुत तरह का सवाल देख लिया, कॉन्सेप्ट थ्योरी सब देख लिया, ठीक है। अब है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब अब कहाँ पर रखा जाएगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब क्या, वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं हो, है ना, तो उस केस में किस तरह से काम करेंगे, है ना, क्या वर्किंग स्टेप होगा, है ना, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखिए, हम लोग के एग्जाम में जो भी पूछेगा, मैक्सिमम जो भी पूछता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपके बुक में भी, है ना, एनसीईआरटी से में भी यूनिफॉर्म पर ही काम किया है, नॉन यूनिफॉर्म पर काम नहीं किया है ना। लेकिन फिर भी इसको एग्जाम में कहीं कहीं हल्का फल्का ये सब देता है कभी, है ना, लेकिन 9 के बराबर, है ना। तो मेन जो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही है, ठीक है। इसको बता देते हैं कैसे काम किया जाता है, ये थोड़ा वर्किंग रूल बता देते हैं, थोड़ा सीख लीजिए क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तब पढ़ेंगे हम लोग, तब हम लोग के पास रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड आसान सा टॉपिक, है ना। आसान ही है और इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल के चलते कितना टॉर्क होगा, है ना। डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, है ना। बस एगो डाइपोल हो गया और दूसरा गॉस लॉ हो गया, है ना। तो गॉस लॉ और डाइपोल दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम साइड में करके काम कर रहे हैं और इसको अब पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको करने के बाद स्टार्ट करेंगे डाइपोल, है ना। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मतलब एनसीईआरटी बुक में 50% सवाल खाली गॉस लॉ और डाइपोल पर है ना, देखिएगा, है ना। अभी तक जो भी आंसर में सवाल दिया है सब हो गया। अब जो भी सवाल छोड़ा है मैंने वो किस पर बेस्ड है, डाइपोल पे या गॉस लॉ पे बेस्ड है ना। तो अभी दोनों को पढ़ेंगे तो पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कोई ज़्यादा अथी नहीं है, सब कुछ जानते हैं हम लोग, है ना। ये भी कोई ज़्यादा नहीं है ना, सिंपल है। देखिए कहना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ठीक है। मतलब कहाँ पर काम करेंगे, चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। बताइए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब क्या, वेरिएबल है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या, कांस्टेंट है फील्ड, यदि इधर है तो इधर है, जितना है उतना ही है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या बोलेंगे, वेरिएबल, मतलब डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। मतलब यूनिफॉर्म नहीं है ना, सब जगह वैल्यू चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो, तो पीछे मैंने बताइए दिया है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। उसमें पार्टिकल के मोशन को कैसे हम लोग समझेंगे, है ना, ये चीज देखना है, ठीक है। चलिए अब बात बताइए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, कौन प्रोड्यूस करता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन प्रोड्यूस करता है, तो पॉइंट चार्ज। नहीं देखा था, पॉइंट चार्ज के चलते नहीं, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। बताइए, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है, यहाँ पर किधर है, इधर है, डायरेक्शन बदल गया नहीं। यदि डिस्टेंस बदलेंगे ये तो वैल्यू भी बदल जाएगा नहीं। तो ये पॉइंट चार्ज क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। याद रखिए बात। अब देखिए, यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसे काम करेंगे हम लोग, है ना, स्टेप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग का है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। अब बताइए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है हमारा, है ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ, क्या बोलेंगे इसको, क्यू ई हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, क्यू ई, है ना। एफ क्यू ई तो क्या होता है, ये एम में होता है, क्यू ई, ए क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए क्या कहना है इसको, क्यू ई बटे क्या बोलेंगे, क्यू ई बटे कितना हो जाएगा, एम, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा हमारा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल, है ना। और यदि वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाए तो क्या करेंगे पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते हैं, ठीक है। v बराबर यू प्लस सी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तब। कब होता है कांस्टेंट, तो जब ये कांस्टेंट था तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो उस समय क्या था, यूनिफॉर्म था, तो बस लगाते थे फार्मूला सब, v बराबर यू प्लस सी टी सब। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन जो मेरा क्यू ई बाई एम, ये भी हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पता है, क्या होगा, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो हम ये फार्मूला सब नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, यदि वेरिएबल हो ना तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख देंगे, डी वी बाई क्या बोलेंगे, डी टी, है ना, ऐसे यूज करना है, ठीक है, डी वी बाई डी टी, इस तरह से यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेशन से ला के। या एक चीज पता है, एक्सेलरेशन को ऐसे भी बोलते हैं, कैसे, ऐसे लिखते हैं। और यदि पोजीशन के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग करते हैं तो कैसे बोलेंगे, है ना, कैसे, तो डी वी बाई क्या है, डी एक्स, एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं, याद है ना 11th में जो किए थे। या तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ऐसे भी लिख देंगे, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा ये कैसे लिख दिए, v इंटू डी वी बटे डी एक्स, है ना, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या देखिए, तो ये देखिए कैसे कैसे करना है, देखिए बगल में v बराबर ए बराबर क्या बोल दिया हमने, डी बटे क्या बोल दिया, डी टी, है ना। लेकिन ऐसा लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, चेन रूल लगा दीजिए, डी वी बटे क्या बोल दिया, डी एक्स इंटू डी एक्स बटे क्या बोल दिया हमने, डी टी। कोई दिक्कत है बताइए। अब इसको क्या होगा, डी एक्स कैंसिल, फिर क्या मिलेगा, डी बटे डी टी, है ना। लेकिन ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वी बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू ये डी एक्स बाई डी टी को क्या बोल देंगे, वेलोसिटी, इसका मतलब क्या बोलेंगे, वी, और क्या मिलेगा, डी वी बटे क्या बोलेंगे, डी एक्स, है ना, ये एक्सेलरेशन। बताइए, यही चीज़ को, इसी को तो यहाँ पर लिख दिया नहीं, बताइए, सब बताया हुआ चीज़, सब पढ़ाया हुआ चीज़ नहीं, कितना आसान है ना। तो याद रखिएगा, है ना, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी करता है, तो एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, वेरिएबल हो जाएगा। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो स्टेप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तब काम करेंगे हम लोग, है ना। तो इसी पर बेस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, उस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, है ना, किस तरह से अप्लाई करेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, है ना, कैसे निकालेंगे हम, काम को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं जो बस ऐसा है तो v बराबर यू प्लस सी टी करके फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे, है ना, गलत हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, वो निकाल रहे हैं, ठीक है। छापिए इसको पहले फटाफट। तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसे, क्या वर्किंग रूल क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्ट नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है ना, नॉन यूनिफॉर्म कहिए या वेरिएबल कहिए, है ना, नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के चलते ये लिखेंगे या इसे लिखेंगे, तब काम आगे बढ़ाएंगे, तब जो निकालना है निकालते रहेंगे, ठीक है। चलिए छापी जल्दी, मिटाना है, मिटा दे।
गया। चलिए देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, किस तरह से वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, फाइनल वेलोसिटी। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यही कोई चार्ज है, कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, ये कैसा है तो फिक्स्ड है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है, कोई प्लस क्यू चार्ज है ना। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे, है ना, फील्ड होगा, फील्ड कितना हो जाएगा बताइए, तो फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताइए इस पॉइंट पे, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे कितना लेंगे आर स्क्वायर, हो गया। चलिए अब जरा बताना है, देखिए अब यदि यहाँ पर ऐसे निकाला और यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए इसके लिए, है ना, तो ये r बदल जाएगा, तो r कैसा मेरा वेरिएबल, यहाँ निकालेंगे तो फील्ड कुछ और हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो कुछ और हो जाएगा, क्यों, क्योंकि r पे डिपेंड करता है, r बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर है तो इतना है, यहाँ पर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, यहाँ पर लेंगे तो ये डिस्टेंस, नहीं मतलब ये कैसा फील्ड है हमारा, वेरिएबल हो रहा है, नहीं। अब जरा बताइए क्या होगा, r के साथ वेरी करता है, और यदि हम यहाँ पर कोई चार्ज रख देंगे, है ना, कोई प्लस क्यू चार्ज रख देंगे, है ना, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, बताइए प्लस क्यू चार्ज डालेंगे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो फोर्स लगता है, F बराबर क्यू ई, है ना, तो क्यू चार्ज को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F बराबर कितना लगेगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई के बराबर, है ना, ये क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये वाला ई, तो कितना हो जाएगा क्यू, और ई कितना है यहाँ पर, कितना है के क्यू बटे कितना आर स्क्वायर, या के क्यू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, हो जाएगा। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, तो ये फोर्स भी क्या होगा, डिपेंड करेगा आर पे, यहाँ पर निकालेंगे तो फोर्स बदलेगा, है ना, कुछ इस तरह से हो रहा है, बताइए हो गया। मतलब यहाँ पर फोर्स कैसा मिलेगा, वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, वेरिएबल, है ना। चलिए अब जरा इसको देखिए ध्यान से क्या करेंगे, है ना, यही कोई चार्ज क्यू है ना, यही हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ठीक है। हमने क्या किया, इस चार्ज को, है ना, इस चार्ज को r0 डिस्टेंस पे मान लिया यहाँ पर, है ना, r0 दूरी पे, है ना, प्लस क्यू, यही चार्ज को r0 पे मान लिया, है ना, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दे दिया इधर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी कितना मान लिया हमने, u मान लिया, है ना, कुछ वेलोसिटी कितना दे दिया u, इनिशियल से फेंक रहे हैं इसे, ठीक है ना, कुछ ऐसे फेंक रहे हैं, है ना, फेंक रहे इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, है ना, ये इसे इधर फेंकेंगे, तो हम कहेंगे कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यही निकालना चाहते हैं क्या होगा, ठीक है, क्या फाइनल वेलोसिटी है, मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसका कुछ पोजीशन मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं इसको, r बोल दिया हम, है ना, इनिशियली कहाँ पर था, यहाँ पे कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, u से, है ना, और फाइनली कहाँ, कुछ समय के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी v हो गया कुछ समय के बाद, है ना, क्योंकि इससे फेंका धीरे जाएगा, v हो गया, है ना, जो कि इसका पोजीशन क्या है, ओरिजिन से r, है ना। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान दिया जाए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे ये v निकलेगा, किस तरह से बताइए। तो चूंकि f बराबर कितना बोलेंगे यहाँ से, के क्यू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, f बराबर क्या होता है m में कितना बोलेंगे, के क्यू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो a बराबर कितना निकलेगा बताइए, के क्यू, है ना, क्या लिखना है यहाँ पर, के क्यू बटे कितना मिलेगा एम आर स्क्वायर, हो गया। बताइए ये एक्सलेशन कैसा है, ये एक्सलेशन क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर था तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होगा, यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब वेरी कर रहा है, नहीं तो वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अब वेरिएबल एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिखना है, तो एक की जगह क्या लिख देंगे, है ना, एक की जगह क्या लिख देंगे, है ना, क्या लिख देना है, इसे लिख दो इसको इस तरह से, v dv, है ना, v dv बटे कितना बोलेंगे, dr इक्वल टू के क्यू, है ना, इतना के क्यू अब बटे कितना बोल देंगे एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब कहेगा इसको कैसे लिख दिए, तो यहाँ पर r बदल रहा है ना, r क्या बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है r,
यहाँ 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 आर बदलना है, इसलिए आर बोल दिया। एक्स लेते तो एक्स बोलते है ना, एक्स रहता तो ये एक्स बोलते, नहीं आर है तो आर बोल रहा है, नहीं, इसलिए डी बटे डी आर। अब भी डी बटे डी आर ये कैसे आ गया, तो पीछे देखा अभी ना कैसे भी आता है, कैसे डी बटे डी एक्स आता है, वही बात। अब आर कहला तो क्योंकि आर वैल्यू करता है इसलिए आर है ना। चलिए अब इसको कीजिए, निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, नहीं मतलब यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है ना। चलिए तो क्या होगा, यहाँ से निकालिए, तो भी डी वी इक्वल टू क्या मिलेगा, मिलेगा के क्यू क्यू है ना, अब बट्टे है ना, ये डी आर ऊपर चला जाएगा, के क्यू क्यू बट्टे कितना मिलेगा एम, और यहाँ से हो जाएगा हमारा डी आर बट्टे कितना मिलेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भी निकालना है तो डी को कैसे हटाएंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा है ना, तो कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा भी डी भी है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा के क्यू क्यू बट्टे कितना हो जाएगा एम, और कितना हो जाएगा डी आर बट्टे कितना मिलेगा आर स्क्वायर हो गया। चलिए छापिए इसको, मिटाएंगे इसको, जल्दी कीजिए तो इसको लीजिए, इसकी सम मिटा दे। चलिए कैसे निकालना है अब, ये तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से भी डी भी, बताइए वेरिएबल कौन होगा जिसमें डी लगा वही वेरिएबल होता है, डी किस में लगा है आर में, मतलब आर वाला चीज़ क्या होगा वेरिएबल, इसको इंटीग्रेशन में रखेंगे, बाद में कांस्टेंट होगा बाहर कर देंगे, तो बाहर कौन आएगा के क्यू क्यू बट्टे कितना हो जाएगा एम, इंटीग्रेशन कितना बोलेंगे हो जाएगा आर के पावर -2 इंटू कितना डी आर हो जाएगा। चलिए लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट है ना, लिमिट लेने की बारी आई, देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए शुरुआत में पोजीशन आर है ना, तो शुरू में आर था यहाँ पर, तो शुरू में आर देखिए कहाँ है, शुरू में आर, यहाँ पर शुरू में है कितना आर नॉट पे है ना, तो शुरू में कितना है आर नॉट है ना, जब आर नॉट पोजीशन पे है तो उस समय वेलोसिटी कितना है यू है, जब पोजीशन आर नॉट है तो उस समय वेलोसिटी कितना है इनिशियल यू नॉट है, यू है, तो इसको क्या बोलेंगे यू, तो यहाँ वेलोसिटी है ना, इसे वेलोसिटी के टर्म में लिमिट लेंगे, पोजीशन है तो पोजीशन के टर्म में लिमिट लेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या है शुरुआत में कितना पर है, ये आर नॉट है ना, आर नॉट डिस्टेंस पे है तो उस समय वेलोसिटी क्या है यू, तो उस समय यू, जब अपर लिमिट कहाँ तक जाएगा वेलोसिटी ई, जब कितना दूरी हो जाएगा आर हो जाएगा है ना, ये आर हो जाएगा, तो उस समय वेलोसिटी क्या बोलेंगे भी, तो जब आर हो जाएगा पोजीशन है ना, पोजीशन जब कितना हो जाएगा आर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे वेलोसिटी भी कर देंगे, क्योंकि जब आर है तो वेलोसिटी कितना है भी है ना। चलिए हो गया, लिमिट ले लिया। अब सॉल्व किया जाए, कैसे निकलेगा, भी के पावर कितना है 1, तो x dx का फॉर्मूला क्या आता है x के पावर n+1 बट्टे n+1 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर, जरा याद कीजिए इंटीग्रेशन है ना, क्या बोलेंगे v स्क्वायर बट्टे 2 है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ u से कितना हो जाएगा u से v, उसी प्रकार हो जाएगा k q q बट्टे कितना m है ना, यहाँ हो जाएगा कितना r के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा बट्टे -1 हो जाएगा आर नॉट से क्या बोलेंगे आर, अगर होगा -2 + 1 -1 और फिर नीचे पे भी वही -1 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा मिलेगा इससे निकलेगा v स्क्वायर अपर माइनस लोअर, इसकी जगह v बैठाइए तो v स्क्वायर बट्टे 2 माइनस है ना कितना माइनस, फिर कितना हो जाएगा u बैठाना है तो u स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2, कुछ इस तरह से बराबर के क्यू क्यू बटे कितना हो जाएगा m। चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए है ना, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस यहाँ ये नीचे आ जाएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा r, कितना हो जाएगा r नॉट से r हो गया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 2 नीचे आएगा, अब v स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा u स्क्वायर, कुछ इस तरह से बराबर
कितना मिलेगा के क्यू क्यू बटे कितना एम, बैठाइए यहाँ पर तो कितना होगा 1 बटे कितना हो जाएगा माइनस आर, ये आर बैठाएंगे यहाँ, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, वापिस होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है एगो माइनस फिर देते हैं प्लस हो जाएगा और 1 बटे कितना हो जाएगा आर नॉट, हो गया। चलिए इधर मिटाना पड़ेगा, कीजिए कर लियो उधर मिटा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ से मिलेगा हमारा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 के क्यू क्यू बटे कितना हो जाएगा एम, है ना, इंटू बताएं क्या करें, क्या होगा यहाँ से, तो ऐसा बोल देना है इसको, हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा आर नॉट माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा आर, नहीं बस छोड़ दीजिए, इसे निकालना है भी, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस, है ना 2k क्यू, है ना 2k क्यू बटे कितना m इंटू 1 बटे आर नॉट माइनस 1 बटे कितना मिलेगा आर। देखिए ऐसा निकलेगा वेलोसिटी, है ना, बस हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल यदि है ना एक्सेलेरेशन, तो ये प्रोसेस अपना के काम करना पड़ेगा, नहीं तो वेलोसिटी जो हमारा निकलेगा कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कैसे, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं रहने देते हैं ना, आज नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, डाइपोल मोमेंट, या देखेंगे गॉस लॉ होगा फ्लक्स, तो वो बड़ा काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, रह लीजिए, ठीक है, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।